नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 20 तारीख से बिहार सरकार जमीन सर्वे की शुरुआत करने जा रही है और आपको मालूम है कि इसी क्रम में जमीन के प्रकार और जमीन के ऊपर की गई संरचनाओं को दर्ज भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए बिहार सरकार ने 177 वर्गों की सूची भी बाजाबता तैयार कर ली है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी धन्यवाद। जी। सबसे पहले वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 20 तारीख से बिहार सरकार जमीन सर्वे की शुरुआत करने जा रही है, कैसे होगा जमीनों का सर्वे? देखिए सर, ये बात इस ढंग से आप कर रहे हैं जैसे लगता है कि सर्वे आज तक कभी हुआ ही नहीं है। सर्वे कई एक राउंड हो चुका है और हर सर्वे एक नया समस्या को जन्म दे देता है। हर सर्वे नई समस्या को जी, जन्म नई देता है। समस्या आ जाती है और उससे उसका फलाफल ये है कि न्यायालय में फाइलों का ढेर लग गया, विवाद का ढेर लग रहा है, वकीलों की भी खेती चल रही है, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में केस भरा हुआ है। इससे सर्वे थोड़ा ढंग का हो, हम तो ईश्वर से मनाते हैं कि सर्वे ऐसा हो, विवाद कम से कम मिनिमाइज हो जाए। समाज निवारण तो नहीं हो सकता लेकिन मिनिमाइज हो जाए। जमीन का ओनरशिप डिसाइड करना इतना आसान नहीं है, बहुत पेचीदा चीज है ये। इसको समझने से पहले, सर्वे को समझने से पहले हम थोड़ा पृष्ठभूमि में ले जाना चाहेंगे आपको, क्योंकि है मामला क्या, थोड़ा अगर समझाएं तो आपके दर्शकों को समझ में आएगी क्या मामला चल रहा है। सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में पहला पहल, जो उसमें बंगाल कानून था, उसमें बिहार नाम का शब्द नहीं था, तो उस समय जो है जमीन की बंदोबस्ती का उन्होंने कानून लाया था और उसमें जमीन को 3 भाग में बांटा था। एक भाग था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जिसका की लगान ईस्ट इंडिया कंपनी लिया करती थी। दूसरा भाग था जमींदारों के नाम से और तीसरा भाग था रैयती के नाम से। जो रैयत जिसको कि कुछ लोगों को डायरेक्ट गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया था, उसको अलॉट कर दिया भाई अपना आप जमीन लीजिए। रैयत मतलब उसको लगान देना पड़ता था। ये 3 भाग में हुआ था। इसके बाद एक बना था बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, जो बिहार बनने के बाद उस कानून का नाम कर दिया गया बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885। इस 1918 सर्वे का जन्म बता रहे हैं कैसे कैसे हुआ। 1894 में सर्वे शुरू हुआ, ठीक है, और 1894 से सर्वे चला 2020-21 तक। 2020-21 तक ये सर्वे जी चला? मतलब मोटा मोटी 25 साल। उसमें कहा गया जमीन में, जमीन का जो भाग जो है, जैसे गैर मजरूआ आम है, गैर मजरूआ खास है। गैर मजरूआ क्या है ये भी हमको लगता है आप नहीं जानती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। गैर मजरूआ ऐसी जमीन कहते हैं जिसमें कि खेती ना होती हो, बंजर भूमि हो। 2 तरह बंजर भूमि हो, जंगल हो, पहाड़ हो, हाँ, ऐसा जमीन को गैर मजरूआ कहते हैं। अब उसमें गैर मजरूआ में 2 तरह के हैं, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। बिल्कुल जी। गैर मजरूआ आम मतलब जो सार्वजनिक जमीन है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, स्कूल है, चारागाह है, श्मशान है, इस ढंग की जो भी जमीन जो पब्लिक द्वारा यूज होते हैं उसको गैर मजरूआ आम जमीन कहते हैं। ठीक है। और गैर मजरूआ खास कहते हैं उस जमीन को जिसमें कि वो ऐसे जमीन जिसको कि जमींदारों के हाथ में थी, उनकी खास जमीन में आती थी वो। गैर मजरूआ खास मालिकी जमीन भी कहा गया था उसको। मालिकी मतलब कि ऐसा जमीन जिसको किसी न किसी को, वो जमीन उनकी थी, उन्होंने किसी को रैयती में दे रखा था। अब देने का 3 तरीका था। कि वो हुक्मनामा इशू करते थे जमींदार लोग। हुक्मनामा रजिस्टर्ड भी होता था, हुक्मनामा सादा भी होता था, और हुक्मनामा देने के बाद वो जमीन को पट्टा पर देते थे, लीज पर दिया करते थे कि इतना लगान आपको देना पड़ेगा। वो लगान जब उसमें पड़ता था अंग्रेजों के समय में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान 89% जाता था और 11% जमींदार को मिलता था। उसी में उनका अपना खर्चा बर्चा चलता था जी। लेकिन लगान देते थे रैयती लोग जो खेती बाड़ी करते थे या जो जमीन में बास करते थे, सब जब जमीन का लगान था। जब देश अपना आजाद हुआ तो सबसे पहले बिहार में भूमि सुधार कानून आया था और उसमें आया था बिहार भूमि सुधार कानून 1950, जिसमें जमींदारी का उन्मूलन हुआ और जमीन कहा कि जमींदार को हम लोग समाप्त करेंगे, जमींदारी प्रथा समाप्त होगी। तो उसके विरुद्ध में दरभंगा महाराज गए हुए थे पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट से वो जीत गए थे। उसके बाद वो बिहार सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक
सेक्शंस को छोड़ करके बाकी अलाउ कर दिया जमींदारी कानून को। अब उस पर विशेष जाना असर नहीं, किसको छोड़ा किसको बनाया, तो उसको अलाउ कर दिया। और उसके बाद यह नहीं कि 1950 जमींदारी खत्म हो गई, उसके बाद बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जारी की तो 1952 से 57-58 तक अधिसूचना जारी होती रही। मतलब अब सबकी जमींदारी एक बार में नहीं गई, जैसे जैसे अधिसूचना जारी होती गई वैसे वैसे जमींदारी समाप्त होती गई। उसके बाद कहा गया कि जो जमींदार लोग हैं वो अपनी विवरणी डिटेल्स अपना बना करके दें कि उनके अंदर कितनी पड़ती जमीन है, कितना गैर मजरूबा जमीन है, कितना गैर मजरूबा खास मालिकी जमीन है, कितना पोखर है, कितना वो खलिहान है, मतलब कि पूरा का पूरा जो जमीन का जो काइंड, जो प्रकार जितने काइंड के सबका एक विवरणी बना के दीजिए। कौन जमीन आपकी है, कौन जमीन आप रैयत को दिए हुए हैं, किसका आप लगान पहले से वसूल रहे थे, ये सब की पूरी विवरणी दीजिए। उसमें बिहार सरकार ने खास सावधानी बरती, उसी में कानून में ही था 3B में कि 1/1/1946 को ही कट ऑफ डेट माना। 1/1/1946 से पहले जो जमीन आपके पास में थी या जो आपने किसी को रैयती किया हुआ था, डर लगा था कहीं जमींदार लोग किसी किसी के नाम पर न डाल करके रैयती कर दें, ताकि कहेंगे इतनी जमीन हमारी है, हमको इतना कर, उस पर कंपेंसेशन मिला था, उन लोगों को क्षतिपूर्ति मिला था, उतना न बना के दे दें। इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, 1/1/1946 में जो जमीन आपकी है और उसके बाद अगर जो आई है जमीन, उसको डिस्प्यूट में वो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, समाहर्ता के पास, और वहां पर विवाद दायर करेंगे। उसमें जो डिसाइड होगा तो उसके बाद जमीन उनकी है कि सरकार की होगी, ये देखी जाएगी। और यह भी कहा गया कि जो जमीन जो ये गैर मजरूबा खास है या आम है, वो जमीन इस कानून के बाद बिहार सरकार में निहित मानी जाएगी। अगर कोई रैयत का पेपर, लगान का पेपर या विवरणी में आप नहीं देते हैं तो विवरणी उसमें जो दी गई थी, विवरणी में था कितना लगान है, किसका है, नहीं है। अब कोई हुक्मनामा आपने दिया तो हसामी कौन है, किसको आपने बसाया है, उन सब का नाम, लीज, सादा हुक्मनामा, और यह भी देखा रिटर्न जो आपने सबमिट किया बिहार सरकार को, उस रिटर्न में उसका नाम होना चाहिए। इन बातों को दिया गया। अब उसमें यह कहा गया कि जिसको आपने रैयती दे दिया, जो जमींदार ने किसी को रैयत में दे दिया कि आप इस जमीन को रखिए और इतना लगान दीजिए और उसको उपजाइए, जैसे मनोरथ करिए, उसको कहा कि निजी जमीन हो गया उनका, और उस जमीन को जो है सो उनके उत्तराधिकारी जो होंगे उनकी भी जमीन हो, जैसे एक ओनरशिप जमीन होती है वैसे ही जमीन रहेगी। उसमें दूसरा कानून आया कि एक एडवर्स पोजीशन का रूल आ गया। या इसे एडवर्स पोजीशन मतलब प्रतिकूल अधिकार, जिसको कहा जाता है कि जमीन तो आपका नहीं है, आपके नाम से कोई पेपर नहीं है, लेकिन तब भी आप विगत 30 साल से ऊपर से रहते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे जमीन को भी उनके फेवर में डिसाइड किया गया। लेकिन इसको बाद में कोर्ट के माध्यम से किया गया कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप कोई लगान दे रहे हैं, कहीं विवरणी में है कुछ, आप 30 साल से ही एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी होगा। लेकिन उसमें उनको छूट दी गई थी जो सुयोग्य श्रेणी लिखा हुआ। सुयोग्य श्रेणी मतलब जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या जो गरीब लोग हैं, उसको कुछ बनाया हुआ लिस्ट, ऐसे लोगों को कहा कि अगर उनके लिए 30 साल का सीमा भी थोड़ा सा कम रखा गया था। इन नियमों को रख करके उसको बनाया गया। और साथ में एक वो भी बिहार सरकार ने निकाला है, भू राजस्व विभाग ने 11/11/2014 को नोटिफिकेशन नंबर 925, जिसमें गैर मजरूबा आम, गैर मजरूबा खास, गैर मजरूबा बकास, ये सब जमीन का लिस्ट निकाला। अब ये जो निकला है ये समस्या अधिक पैदा किया है और निदान कम पैदा किया है। इतने केसेस इसमें हो रहे हैं, कुछ कहने का नहीं। एक सर्वे 1976 से 1981 तक चला था, उसमें क्या इसका जमीन उसके नाम पर, उसका गांव में जैसे कोई रहा वो अपने नाम पर लिखवा दिया, किसी का भाई भतीजा है अपने नाम पर लिखवा दिया, वो जमीन किसी और का है, फिर टाइटल सूट में चला जाता है। क्योंकि जमीन कोई एक खास सर्वे डिसाइड नहीं कर देगा। अभी जो सर्वे की आप बात कर रहे हैं वो सर्वे हो जाएगा और मालिकाना डिसाइड कर देगा, ऐसी बात नहीं। सर्वे अगर सब बातों को समाहित कर तरीके से, समझदारी से, एक्सिक्यूटिव तरीके से नहीं, उसको जुडिशियल तरीके से अगर किया जाएगा तो बहुत हद तक जो विवाद है उसका निवारण होगा। फाइलों का ढेर पड़ा है उसमें कमी आएगी। डिजिटल जो अभी एज आ गया है उसमें बहुत तरीके से कम किया, लेकिन देखना पड़ेगा। बहुत लोग गांव में नहीं रहते हैं, बहुत लोग विदेश में रहते हैं, बहुत जिस समय जाएंगे सब उसमें होता है एम्स में किसी का इलाज चल रहा हो, कोई गांव में नौकरी कर रहा, सुबह सुबह चल जाता मास्टरी करने के लिए कहीं स्कूल में, तो वो गांव में रहता नहीं है, उसका कोई भतीजा खड़ा होकर लिखा देगा कि मेरा जमीन है। और ऐसा बहुत जगह हुआ है, उसका जमीन उसके नाम पर, पार्टीशन में किसी का नाम है
डीड में किसी का नाम, सर्वे में किसी का नाम, और अभी तो पूरा जमुई शहर को गैर मजरूआ खास डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल जी और गैर जी मजरूआ जी खास में लोग को पता नहीं है, कोई बेचा नहीं है, हाँ या क्या नाम है, किसी ने लोन नहीं लिया, जो पता चले कि उसका गैर मजरूआ आम खास में कहाँ किस में है, उसकी जमीन है कि नहीं है। इस ढंग की जो उसमें बचकाना काम किया गया है, हमको हर सर्वे से डर इसी ढंग का रहता है कि कहीं उसमें अफसराना तरीके से काम किया गया, किया तो जाएगा मैच्योर लोगों को नहीं लगाया गया, तो सारा मेहनत जैसे ढाक के 3 पात पहले वाले सब हुए, वैसे ये भी ढाक के 3 पात होंगे। क्योंकि अभी भी हम लोग 1901 का गजट देखते हैं, खतियान अभी भी लोग वहीं देख रहे हैं। 1981 खतियान जो गजट निकला है, बिल्कुल जी तो उसको फिर मिला करके देखना पड़ता है कहाँ किसका है कि नहीं है। अच्छा वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसको लेकर 177 वर्गों की सूची भी तैयार की गई है। उस सूची में किन-किन बातों का जिक्र वो है? तो संवर्ग बनाया गया है कि जी गरबेरवा गांव में कौन खलिहान होगा, कौन श्मशान होगा, हाँ, कौन कुआं होगा, कौन पोखर होगा, कौन जमीन गैर मजरूआ खास में है, किसकी रैयती दी गई है, किसकी, बहुत सारा प्रकार, बकास कौन है, कौन सा बंजर है, कौन सा परती, जैसे जमीन है मान लीजिए परती है, हाँ, लेकिन मालिकाना तो सरकार के पास जी नहीं है जी ना, जी किसी जी व्यक्ति का होगा वो। तो ऐसा जमीन जो गैर मजरूआ आम है और जो पब्लिक लैंड है, वही ने गवर्नमेंट में निहित हुई है। बिल्कुल लेकिन जी जिसका किसकी का हसामी डिक्लेयर हो गया है, जमींदार ने उसको अलॉट कर दिया था, और उसका हुक्मनामा है या उसका विवरणी में नाम है, तो उसको भी जब क्या बार इधर कर देता है। अब लोग लड़ते रहते हैं कोर्ट में जाकर के, कह देता है सब जमीन सरकार का है। बिल्कुल इससे बिल्कुल कहने से भी तो नहीं हो जाएगा, जी तो इसको तरीके से करना पड़ेगा। संबल तो बनाया है, तरीके से तरीके करना पड़ेगा करना पड़ेगा, और करने के बाद भी बहुत हद तक निवारण हो जाए तरीके से, डिजिटल ये तो जाए। काबिले तारीफ वाली बात होगी। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे वकील साहब कि जमीन विवाद एक ऐसा विवाद है जो सुलझने का नाम नहीं लेता है। कहा तो ये भी जाता है कि भाई भाई का भी दुश्मन हो जाता है जमीन को लेकर। क्या लगता है सर्वे के बाद से विवाद सुलझ पाएगा? देखिए, बिहार में जमीन का दाम काफी बढ़ गया है, काफी बढ़ क्या गांव का जमीन हो या क्या शहर का जमीन, छोटे से जमीन पर लोग बेईमान हो जाते हैं। भाई भाई बेईमान हो जा रहा है, घर जानी घर में दुश्मन जब हो दुश्मन जाता हो जा है। रहा है, माँ माँ बेटा में झगड़ा हो रहा है। इतने झगड़े हम लोग के पास भी आते हैं कि लगता है कि मैंने आदमी का कोई संबंध नहीं रह गया, जमीन का ही मेन मामला रह गया है। तो जहां तक हो सके, यही कलयुग है कलयुग कहिए, जी भौतिक युग कहिए, जो कहिए, जी लेकिन अब भौतिकता इतनी माथे पर चढ़ गई है कि अब कहीं किसी का नहीं, जिसने इसका फादर जमीन में कबाला लिखे हुए, बेटा का नहीं, गलत लिखा हुआ है। गलत लिखा हुआ तो ऐसे ढंग की चीजें बहुत सारी हो रही है। निवारण में बहुत समझदारी से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कोई मशीन जाएगा और फोटो खींच लेगा और नाम ले लेगा तो सर्वे हो जाएगा। एक और सवाल है वकील साहब जो परेशान कर रहा है। सवाल ये है कि जब ये सर्वे होगा, कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास प्रॉपर कागजात नहीं होंगे, तो क्या उनसे उनकी जमीन छिन जाएगी? नहीं, कागजात के बहुत सारे तरीके हैं। जी कागजात नहीं होंगे लेकिन बास है उनका, वहां पर रह रहे हैं, पोजीशन में हैं, उनका मकान पहले से बना हुआ है, या वो कहीं से उनका और भी कोई प्रूफ है, कहीं किसी पुराने पेपर में, पुराने सर्वे में नाम लिखा हो। खतियान एक वर्ड होता है, खतियान में, खतियान खतौनी, चीफ जस्टिस से बोले खतौनी शब्द उन्होंने सीखा सुना था उत्तर प्रदेश में, बिहार में खतियान बोलते हैं, जिसको उत्तर प्रदेश में खतौनी बोलते हैं। खतियान कहते हैं लैंड रिकॉर्ड्स, वही जो अंग्रेजों का बना हुआ शुरू का है, वैसे ही लैंड जो मैप, जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे कहा गया था, कैडेस्ट्रल सर्वे कहा गया। तो कैडेस्ट्रल सर्वे में एक लिस्ट बना हुआ है, मैप बना हुआ है, उस मैप में किसका नाम है, उसका कौन सा नीचे पूर्वज है, किसके कितने बाल बच्चे हैं, कौन बच्चे नाओल्ड हो गए। अब देखिए और मामला उसमें आ रहा है कि 1956 के बाद सक्सेशन एक्ट आ गया, 2005 के बाद महिलाओं का अधिकार आ गया, 2005 के पहले अधिकार है, लेकिन उसमें थोड़ा है दूसरा ढंग की बात किया हुआ है कि किसका है नहीं है। अब ये सब भी बहुत सारा झमेला क्रिएट कर रहा है। बहुत सारी लेडीज हैं जो कहीं बाहर हैं, बाद में आ रही हैं, क्लेम कर दें कि मेरा भाई मेरा जमीन बेच लिया, क्योंकि मेरा भी जमीन। अच्छा ये भी तो होगा ना वकील साहब कि जो लोग बाहर होंगे उन्हें लौटना होगा, अपने गांव आना होगा, अपने शहर आना होगा और जमीनों का सर्वे कराना ये होगा। कम दिन में संभव नहीं है। सबको वारंट जारी करिएगा, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में, कहाँ जहाँ कहीं हाजिर हो। 20 तारीख से तो शुरू हो रहा ऐसा है ऐसा 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 कहीं शुरू होगा तो धीरे धीरे, जब जो प्लॉट उनके पास उपलब्ध होगा उसको लेंगे, बाकी जो होगा उस विवाद का समय देंगे, लोग अपना जाएगा, क्लेम करेगा। ये तो चल ही रहा है सर्वे। अब हाल में हम लोग भी गांव में जा करवाए हैं, चलते रहता। 20 तारीख से फास्ट ट्रैक सर्वे शुरू हो रहा है। फास्ट ट्रैक सर्वे झटपट कोई भी शुरू होगा, उससे कोई निदान, पर्पस क्या है, समस्याओं का निदान, निवारण। तो निवारण के लिए सरकार तो बार बार कानून लेके आ रही है,
है, लेकिन कानून तो अच्छा है, पर्पज उसका मैंडेट भी, इसका जो इंटेंट है, उद्देश्य है कि निवारण हो जाए, लेकिन उसमें जो कुछ आ जा रहे हैं अफसराना टाइप के लोग सब, वो अपने मन से इधर का उधर, उधर को उधर करके, किसी को किसी का अलॉट करके, किसी का किसी को कुछ दे करके, तो इस ढंग की चीज पर मतलब अभी तो जो खास महल की जमीन भी है और किसी के नाम पर पेपर है, लेकिन वो कब्जा में नहीं है, तो कब्जा में नहीं तो उसको भी केस लड़ना पड़ रहा है, वो कह रहा है इतने हम वास पर रह रहे हैं, बहुत सारा ऐसा बात अच्छा, है। इस सर्वे के बाद, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे वकील साहब, इस सर्वे के बाद जिससे उनकी जमीन छिन जाएगी, तो क्या ये जमीन फिर सरकार को चली जाएगी और उनके पास क्या विकल्प बचेगा जिनसे उनकी जमीन छिन जाएगी? जमीन छीनना किसी का इतना आसान नहीं होगा। अच्छा। जमीन छीनना आसान नहीं होगा, कि कानून का राज है ना, तो हम्म। कानून का राज में जमीन नहीं छीना जा सकता, कोई राजा का राज नहीं चल रहा है। जी प्रॉपर कागजात नहीं जी हुए जी तो? बिल्कुल, जमीन छीनना इतना आसान है, ओनरशिप हाँ। डिसाइड करेगी सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जी डिसाइड करेगी बिल्कुल। ओनरशिप। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, तफसील से हम लोगों ने इस मुद्दे पर बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।